रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, जहां पर गीत संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक अनूठी प्रतिभा परमिंदर चड्ढा। परमिंदर चड्ढा एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अनेकों टीवी शोज और रेडियो पे वो अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। आइए जानते हैं उनकी काबिलियत का राज। परमिंदर जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, आपकी इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने गीत गाया स्टेज पे, आखिर में जो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट थी, खड़े होके आपका तालियां बजा के सम्मान किया गया। ये इतनी बुलंद आवाज़ का क्या जादू है? और हम ना कहते हुए कहना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें, एक 77 वर्ष की आपकी उम्र और इतनी परफेक्ट सिंगिंग, क्या राज है इसका? मेरे को बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत ज़बरदस्त शौक़ है और बहुत पैशन है, और मैं बचपन में सीख नहीं सकी, लेकिन मेरी यही हमेशा चाह थी कि मैं एक सिंगर बनूं। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होके मैं दिल्ली आई, तो भी मेरी जॉइंट फैमिली थी, उनको बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने बहुत म्यूज़िक तब सीखा। क्लासिकल म्यूज़िक मैंने गांधर्व से MA फर्स्ट ईयर तक किया, प्रयाग से किया क्लासिकल, और लाइट म्यूज़िक महेंद्र सरीन जी से, और क्लासिकल भोलानाथ मिश्रा जी से बहुत म्यूज़िक की प्रैक्टिस की, और लेकिन घर में बैठ के। उसके बाद मैं ऑडिशन दिया रेडियो पे, टीवी पे, फिर मेरे बहुत प्रोग्राम टीवी पे आए, क्योंकि वो जो मेरा पैशन था बचपन का, वो मेरा थोड़े लेटर एज में पूरा हो रहा था, लेकिन वो रह नहीं सकता था। मेरे को बचपन से बहुत शौक़ था। मेरे मदर कहते थे, जब तुमने बात करनी शुरू की तो तुम गाती थी, बातें कम करती थी, गाने ज़्यादा गाती थी। सो वो लेटर एज में मेरे को वो शौक़ इतना जागा हुआ है कि अभी तक, और वो पुराने गाने जो हैं वो मेरे दिल में बसे हुए हैं। मैं कोई अब प्रैक्टिस नहीं करती, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आई एम इनटू माय बिजनेस, लेकिन वो मेरे दिल के अंदर बसे हुए हैं। तो वो जब भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो मैं गाती हूँ, तो मैं ज़्यादा कोई रियाज़ नहीं करती, कुछ नहीं, लेकिन पहले बहुत रियाज़ किया। मेरा मल्हार संगीत कला केंद्र मेरा स्कूल था म्यूज़िक, और उसमें मैं मतलब हार्डली एनी मनी आई यूज़ टू टेक, एंड आई यूज़ टू टीच पीपल। कितने बच्चे सारेगामा में सिलेक्ट हुए मेरे स्टूडेंट्स, एंड सोनी इंडियन आइडल में। इनफैक्ट वो एक लड़का 5th तक पोजीशन तक आया इंडियन आइडल में। तो सोनी वाले मेरे घर में आए कि वो दे वांटेड टू मीट मी, कि कौन सी टीचर है जिसने इतना अच्छा इनको कराया है। तो मेरी पूरी शूटिंग हुई मेरे घर में, सारे सोनी वाले आए, तो मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। तो बहुत तब मेरा स्कूल था। उसके बाद एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मैंने स्कूल मेरा मुश्किल हो गया चलाना, तो मैंने थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम करना शुरू किया। और तब से मैं दिल्ली के, मेरा नहीं ख्याल कोई भी सिंगर होगा जिसको मैंने नहीं गवाया। जो भी गाना चाहते थे और जो अच्छा गाते थे उन सबको मैंने गवाया। और लेकिन वो जो पैशन है, आई थिंक मरते दम तक मेरा जाता नहीं है। बस यही मेरा राज है कि मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक। वाह, बहुत खूब। हम भी आपकी प्रतिभा को, आपकी काबिलियत को नमन करते हैं। इतनी उम्र और ये परफेक्ट सिंगिंग बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप गाते रहें। थैंक यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अजय बाबू के साथ VP शर्मा, INS।
Thank you so much. Thank you.